संसद में हंगामा। जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम। माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सड़कों पर मचा है कोहराम। साजिश, ड्रामा और तानाशाही की संपूर्ण झलक। रहते धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, इशू है जो आप लोग। संसद में हंगामा, सड़कों पर मचा है कोहराम। चारों तरफ एक ही नारा, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। सोशल मीडिया पर तो हद ही हो गई है। अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तड़ी पार माफी मांगो, तड़ी पार इस्तीफा दो। दो कांग्रेसी नेताओं की मौत, दो बीजेपी नेता अस्पताल में भर्ती। संसद की गरिमा हुई खत्म। साजिश, ड्रामा और तानाशाही की संपूर्ण झलक। समझ में नहीं आ रहा है कि चाणक्य चंगुल में आ गए हैं या चाणक्य के चंगुल में लोग आ गए हैं। लड़ाई अमित शाह और विपक्ष के बीच में नहीं है, ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच में है। ये लड़ाई अंबेडकर वादियों और सावरकर वादियों के बीच में है। विपक्ष ने मोहरा बनाया भी तो किसे? अमित शाह को, जो स्वयं तोड़फोड़ की राजनीति के बादशाह माने जाते हैं। खैर, आज हम बात करेंगे अमित शाह के ज्ञान की। अमित शाह का ज्ञान और उनका दिया गया बयान हर किसी के समझ में आए ये जरूरी नहीं है। अमित शाह के बयान को समझने के लिए उल्टा चश्मा से उनके बयान को पढ़ना पड़ता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं अमित शाह के बयानों से ही इस बात को प्रमाणित करूंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ज्ञान के मामले में अमित शाह और कंगना रनावत में कोई खास अंतर नहीं है। और जब हम कंगना रनावत की बातों को अनसुनी कर सकते हैं तो अमित शाह की बातों को क्यों नहीं? अमित शाह तो कंगना रनावत से कहीं ज्यादा सीनियर है। गृह मंत्री के लिए तड़ीपार कहना उचित नहीं है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जिसे चाहे उसे संसद तक भेज सकती है। अमित शाह ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके लिए वो तड़ीपार हुई, और तड़ीपार हुई इसीलिए वो गृह मंत्री तक का सफर कर सके। आज वो देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें तड़ीपार कहना उचित नहीं होगा। अगर आप कहना ही चाहते हो तो उन्हें ईडीबाज बोलो, जुमला बाजार बोलो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान को भी उल्टा चश्मा लगा करके पढ़िए। अंबेडकर की जगह भगवान और भगवान की जगह अंबेडकर रख करके पढ़िए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि अमित शाह इस विवाद को हुल पैतरा दे करके खत्म करना चाहते हैं और विपक्ष अमित शाह को झुकते हुए देखना चाहता है। खैर, अगर ये विवाद खत्म भी हो जाए तो अदानी का जिन्न पैदा हो जाएगा। समझ में नहीं आता, एक आग बुझाने के लिए दूसरी आग का लगाना देश के लिए कितना हितकारी होगा। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं।
जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। अमित शाह के अनुसार भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी नहीं, भरत जी वनवास गए थे। लक्ष्मण तो अयोध्या में खड़ाऊ रख करके राज कर रहे थे, इसीलिए भगवान राम ने भरत जी को रावण के पास भेजा था प्रशासनिक ज्ञान लेने के लिए। अमित शाह के इस बयान को उल्टा चश्मा से देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी गए थे, भरत जी नहीं। मान्यवर आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? आजकल मोदी जी और अमित शाह कांग्रेस पर जोरदार हमला कर रहे हैं कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर उन्हें हराने की पुरजोर कोशिश की थी। इसमें गुनाह क्या था? हाँ, मोदी जी और अमित शाह ये अपने विरोधियों के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, बल्कि विरोधियों को सपोर्ट करते हैं। अब इसी बात को उल्टा चश्मा से देखिए। संविधान सभा के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, अंबेडकर जी को नेहरू जी ने मनोनीत करवाया था। साथ ही साथ 1951 में जब देश में पहली बार चुनाव हुआ, अंबेडकर जी विपक्ष में थे, फिर भी नेहरू जी ने उन्हें मंत्री बनाया था। पुणे चुनाव में अंबेडकर को हराने के लिए आरएसएस के प्रमुख गोवलकर और सावरकर ने पुरजोर कोशिश की थी। जिसे संविधान पसंद न हो, उस संविधान निर्माता को कैसे पसंद कर सकता था? वैसे भी अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो 70 साल का जो विकास था, 70 साल का इकोनॉमी का यात्रा था, और मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। टन पूरी दुनिया में जीडीपी वहां की करेंसी या फिर अमेरिकी डॉलर में कैलकुलेट की जाती है, लेकिन हमारे अमित शाह जी उसे टन में बता रहे हैं। खैर, उल्टा चश्मा से देखिए, टन को टन में लिखते जाइए, ट्रिलियन बन जाएगा। इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 12th के बाद इंटरमीडिएट, बिल्कुल वैसे जैसे इंटर पॉलिटिकल साइंस से एमए। हम तो ये समझते थे कि 12th ही इंटर होता है। हमने भी यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया, लेकिन आज पता चला कि हमने 12th पास नहीं किया। यूपी बोर्ड की ये बहुत बड़ी भूल है। एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान, जेड से आजम खान। जेड फॉर आजम खान, बिल्कुल सही सुना। अंग्रेजी वर्णमाला में जेड अंतिम अक्षर है और अंतिम अक्षर का उल्टा का पहला अक्षर ए, और ए फॉर आजम खान। मेरा परिवार भाजपा परिवार
ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। 86 लाख मतलब 46 लाख। इसमें गलत क्या है? अगर इकोनॉमी टन में मापी जा सकती है तो इंग्लिश का 46 लाख हिंदी के 86 लाख के बराबर क्यों नहीं हो सकता? दैट मीन्स 46 लाख बराबर 86 लाख। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर। सही मायने में अमित शाह जी सदी पार हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, सदी पार। जब हमारे लिए 1980 हुआ करता था उस समय अमित शाह जी के लिए 2080। वो 100 साल आगे निकल गए थे, आप उनसे 100 साल पीछे चल जाओ। खैर यकीन नहीं होता ना, एक दूसरा वीडियो देखो। 17 फरवरी 2070 को 17 फरवरी 2070 को आपने देखा 2070 2070 अमित शाह जी मुरादाबाद गए थे। खैर इसी तरह के कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखिए। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। मोदी जी 24 घंटे सोते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इसे भी उल्टा चश्मा से परखिए। मोदी जी 24 घंटे जागते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले शिवराज सिंह की सरकार थी। शिवराज सिंह की सरकार में क्या स्थिति थी स्टेट की? शिवराज सिंह की सरकार में स्टेट की स्थिति बड़ी खराब थी। शिवराज सिंह की सरकार में स्टेट की स्थिति बड़ी खराब थी। बीजेपी के पहले शिवराज सिंह की सरकार थी। जी हाँ, इसे भी उल्टा चश्मा से परखिए, पता चलेगा बीजेपी के पहले कमलनाथ की सरकार थी। इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन जरा उल्टा चश्मा करके परखिए, खेलेगा तो ही जीतेगा। खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था की है और इसके कोचिज को रहने की व्यवस्था भी सरदार पटेल स्पोर्ट आत्म भारत निर्माण के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हैं। और आसाम अकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो ये मुरादाबाद में फिर से एक बार पीतल का गृह उद्योग बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तो एक महज ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। पूरी पिक्चर देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।